एक बार एक बहुत गरीब दंपति होते हैं जिनकी काफ़ी उम्र हो गई होती है। पति कूली का काम करता है और पत्नी घर संभालती है। रेलवे स्टेशन के पास इनका एक छोटा सा झोपड़ा होता है। अब दोनों आपस में एक रात बैठकर सोच रहे होते हैं कि अगर हमारी भी संतान होती तो हम भी बैठकर खाते, वो हमें कमा के लाता और हम बैठकर खाते, क्योंकि इस उम्र में अब काम नहीं होता है। तो भगवान को कोस रहे होते हैं कि भगवान हमें एक संतान तो दे देता। तो ऐसे करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सो जाते हैं। अगला दिन होता है और वही सेम रूटीन होता है। गाड़ी आती है और ये कूली का काम करने चला जाता है। अब ये क्या देखता है, गाड़ी में से एक अंधे बूढ़े दंपति बाहर निकलते हैं और वो एक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब वो उनको देखता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होती है, वो देखता है अभी तक वो वहीं पर बैठे हुए हैं, तो उससे रहा नहीं जाता और उनके पास जाकर पूछता है कि बाबा जी, आपको कहीं जाना है? अगर जाना है तो मैं छोड़ आता हूँ, आप मुझे बताइए। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे छोटे बेटे ने हमें गाड़ी में चढ़ाया है ये बोल के कि हमारा बड़ा बेटा लेने आएगा, और हाथ में एक पर्ची दी है, इसमें उसका एड्रेस है, तो आप कृपा करके इसमें पहुंचा दीजिए। तो वो पर्ची अपने हाथ में लेता है और जैसे ही उस पर्ची को पढ़ता है और उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उस पर्ची में क्या लिखा था आपको पता है? उस पर्ची में लिखा था कि ये दोनों अंधे बूढ़े पति पत्नी हैं। कहाँ से आए हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपको मिले तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ा है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी होता है और मन ही मन सोचता है कि मैं इनको क्या बोलूँ, क्या कहूँ इनको कि किसमें क्या लिखा है। अब वो साथ ही साथ मन में अपने भगवान को धन्यवाद कर रहा होता है कि भगवान तेरा शुक्र है, अगर संतान ऐसी होती है तो अच्छा है तूने हमें संतान नहीं दी। अब आप बताइए, क्या संतान होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो क्या ऐसी होनी चाहिए? इसलिए कहते हैं कि भगवान जो देता है उसी में हमें शुक्र करना चाहिए। जय श्री राधे।